नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कुछ यही हाल इन दिनों उत्तराखंड की सियासत का है, जहां हर नेता, चाहे वह पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, इसी कहावत को चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के एक विधायक हैं जिन्हें अंग्रेजों की गुलामी बहुत पसंद है। यह हमारा नहीं, खुद उन्हीं माननीय का कहना है। यह महाशय पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी हैं। इनका कहना है कि हमें आजादी जल्दी मिल गई, यदि आजादी देर से मिली होती तो अंग्रेज अब तक पौड़ी का चहुमुखी विकास कर चुके होते। वैसे इन जनाब से यह पूछा जाना चाहिए कि आपको जनता ने विधायक क्या सिर्फ इसीलिए चुना है? जब विकास भी अंग्रेजों ने ही करना था तो आपका भार विधानसभा की जनता क्यों उठाए? वैसे ये वही राजकुमार महाशय हैं जो अपनी ही सरकार के मुखिया के 3 साल पूरा होने पर स्वयंभू प्राप्त सफलता पर भाषण दिए जा रहे थे और उन भाषणों के बीच खर्राटे भरते हुए यह नजर आए थे। शौक बहराइच का एक शेर है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उत्तराखंड की सियासत में बयान बहादुर नेताओं की कोई कमी नहीं है। कोई प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बता रहा है तो कोई पहाड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। लेकिन अब पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी साहब ने तो इतिहास बदलने की ही ठान ली है। जी हां, विधायक जी फरमा रहे हैं कि हमें आजादी मिल गई वरना पौड़ी का विकास हो जाता। मतलब अंग्रेज अगर कुछ साल और टिके रहते तो शायद पौड़ी लंदन बन जाता, और विधायक जी वो तो शायद अभी भी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम ट्रेवल में ही अटके हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि विधायक जी जब विकास भी अंग्रेजों को ही करना था, फिर जनता आपको क्यों ढोए? क्या आपके काम का ठेका भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना चाहिए था? पौड़ी का हमारा रोना है और हम सब का ये एक दुखड़ा है कि वास्तव में पौड़ी इतनी सुंदर जगह होते हुए मसूरी के बाद जो पर्यटक स्थल आता है तो पौड़ी का नंबर आता है, मेरे को लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते। इस बयान से तो यही लगता है कि विधायक जी को अपनी कुर्सी भी ब्रिटिश हुकूमत से विरासत में मिली होगी। जनता यही पूछ रही है कि विकास का रोना रोने से अच्छा विधायक जी खुद कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, या फिर अगली बार का चुनाव भी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो विधायक जी, इतिहास की क्लास को छोड़कर जरा विकास के सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, कहीं जनता आपको एग्जाम में फेल न कर दे। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की उपलब्धियां जब गिना रहे थे, तब यही विधायक जी सपनों की दुनिया में विचरण कर रहे थे। मीडिया के तीखे सवालों के बीच पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी खर्राटे भर रहे थे। मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे, तब बगल में बैठे विधायक जी की गर्दन झूलने लगी, आंखें मूंद गई और फिर खर्राटों की आवाज आने लगी। अब पूरा प्रदेश यही सवाल कर रहा है भाजपा विधायक जी को, आखिर ऐसी कौन सी उनकी थकान थी जो सरकार की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर नींद का हमला हावी हो गया। इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।